अध्याशक्ति माँ के परिचय की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको अध्याशक्ति माँ के स्वरूप माँ अम्बे के चमत्कार की कहानी बताने जा रहा हूँ। माँ अम्बे साक्षात माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माँ अम्बे का स्थान गुजरात के दाता जिले से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी अंबाजी गांव पर है। अंबाजी गांव में माँ अम्बे अध्याशक्ति के नाम से माँ की पूजा की जाती है। पास के गांव में एक रमेश नाम का युवक रहता था, जो माँ अम्बे की तन मन से पूजा करता था और पागलों की तरह भक्ति करता था। घर से निकलने से पहले वो माँ अम्बे का नाम लेके ही निकलता था। वो दिन रात बस माँ का नाम रटता था। वह जब रात को सोता था तब माँ का नाम लेते लेते सोता था और वह माँ अम्बे से स्वप्न में भी बात करता था। माँ अम्बे की भी उसकी भक्ति बहुत खुश थी। एक दिन जब माँ उसके स्वप्न में आई तो उसने माँ से कहा, माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारे आशीर्वाद से हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से है। माँ, आज मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूँ, क्या आप दोगी? माँ ने कहा, बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, माँ, आपने स्वप्न में तो बहुत बात की, पर माँ मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक बार मैं आपका असल स्वरूप के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, मैं जब भी तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें दर्शन देने आ जाती हूँ और तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ, इसीलिए मुझसे साक्षात दर्शन करने की जिद छोड़ दो। पर रमेश नहीं, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। माँ ने रमेश की बात मान ली और कहा, मैं तुमसे साक्षात मिलने आऊंगी, पर मुझे पहचानने में भूल मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। वह बोला, अच्छा। वह इस बात से खुश हो गया। वह कोई भी काम करने से पहले माँ और उसके सारे काम करती थी। ऐसा वो रोज माँ से प्रार्थना करता था और एक रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए जाता था और हमेशा यही सोचता था कि काश मेरी ही भक्ति में ही कुछ कमी रह गई होगी कि अब तक माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अम्बे माँ सब जानती थी कि ये मेरी सच्चे मन से पूजा करता है। एक बार माँ अम्बा ने सोचा कि मुझे उसकी ये इच्छा भी पूरी करनी होगी। एक बार माँ अम्बे एक बूढ़ी औरत का स्वरूप लेकर उसके रेस्टोरेंट पर गई और बोली, बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रमेश ने बड़े ही विनम्र से कहा, माँ जी, आपके पास पैसे हो तो दीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अम्बे माँ ने कहा, बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं किसी और जगह नहीं जाती, तो तुम्हारे यहाँ आती। रमेश ने कहा, माँ जी, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे भी अपने सेठ को पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे सारे लोगों को मैं ऐसे मुफ्त में खाना खिलाता रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? अम्बे माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम अपना खुद का रेस्टोरेंट होगा और आपकी वो रेस्टोरेंट का बिजनेस और आगे बढ़ता रहेगा और अच्छा चलेगा। पर रमेश ने उन्हें कह दिया, माँ जी, आपके आशीर्वाद का मैं क्या करूंगा? बिजनेस पैसों से चलता है, मैं ऐसे सबका आशीर्वाद लेके सबको खाना खिलाता रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मालिक मुझे यहाँ से निकल देगा। माँ जी, आप मुझे माफ कीजिए, आप कहीं और जगह जाए और अब आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। मेरा अभी पूजा करने का समय है, मुझ पर आप मेहरबानी कीजिए। फिर भी वह बूढ़ी औरत नहीं मानी। बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ के समान हूँ, अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो माताजी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पर रमेश नहीं माना। फिर वह बूढ़ी औरत वहां से जाते जाते कहने लगी कि अगर तुम मुझे नहीं खिला सकते तो जिस माँ की तुम पूजा करते हो वो माँ कैसे तुम पर प्रसन्न रहेंगी? रमेश फिर भी नहीं माना, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से दुखी होके जाती हूँ, कहीं और मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी। ये कहकर माताजी ने कहा, लो बेटा, ये कागज, जब मेरे यहाँ से जाने के बाद उसको पढ़ना। कहकर वह वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रमेश ने वह कागज कोने में रख दिया और पूजा करने लगा। पूजा करने के बाद जब वह फ्री हुआ तो उसकी नजर बूढ़ी औरत ने दिया कागज पर गई। उसने मन में सोचा, ये कागज तो वह माँ जी ने दिया था, उसमें क्या लिखा होगा, मैं देखूं तो सही। जैसे उसने उस कागज को पढ़ा तो उसकी आंखें तंग रह गई और आंख से पानी निकलने लगा और अपने किए पर पछतावा होने लगा।
कागज में ये लिखा था कि बेटा तुम मुझे पहचान नहीं पाए। रोज तो कहता था कि माँ तुम कब मुझे दर्शन दोगी, और जब मैं तुम्हारी द्वार दर्शन देने आए तो मेरा अपमान करा, मुझे दुखी करके वहां से निकाल दिया, मुझे पहचान भी नहीं पाए। मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई थी और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए थी, पर तुमने मुझे बहुत दुखी किया। रमेश दौड़कर उस माँ जी को ढूंढने गया पर वो तो वहां से चली गई। रमेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया, जिसकी मैं दिन रात पागल की तरह पूजा करता था और दर्शन मांगा था, वो जब दर्शन देने आई तो मैं उसको पहचान भी नहीं पाया। ये मेरे से बहुत गलती हो गई और पछताने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मन में श्रद्धा हो तो किसी भी देवी देवता के साक्षात दर्शन कभी भी नहीं मांगे। भगवान हर वक्त हमारे हृदय में बसते हैं, इसलिए ये बस उनसे मांगे कि बस माँ तुम्हारी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे और मेरे हाथ से ऐसा कोई भी बुरा काम ना हो और मेरे बर्ताव से किसी को हानि नहीं पहुंचे। क्या पता सामने कोई देवी देवता हो। हमेशा लोगों की मदद करोगे तो देवी देवता उस व्यक्ति पर कृपा बनाए रखेंगे। अच्छे कर्म करते रहो, फल अवश्य मिलेगा।